राजा वीर सिंह का राज्य बहुत ही सुखी और समृद्ध था। उन्हें एक बात की चिंता थी कि रात को उनके गांव का फसल कौन खा के चला जाता है। उन्होंने बहुत से लोगों को रखवाली करने भेजा, किंतु कोई पता नहीं लगा सका। राजा के 7 पुत्र थे। उन्होंने अपने 6 बेटों को बारी बारी से रखवाली करने के लिए भेजा। आधी रात होती तो राजकुमार सो जाते और इंद्रासन का घोड़ा सारे फसल खा के चला जाता। छोटे राजकुमार ने कहा, पिताजी मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी रखवाली करने जाना चाहता हूँ। राजा बोले, राजकुमार तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम रखवाली करने नहीं जा सकते। किंतु जब राजकुमार नहीं माने तो राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी। आधी रात हुई तो राजकुमार आग जला के चना भूनने लगा। उधर घोड़ा आया और फसल खाने लगा। राजकुमार ने लपक कर उसको पकड़ लिया। राजकुमार ने घोड़े से एक वचन लिया और उसे छोड़ दिया। उधर राजा ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक बार एक साधु राजा से मिलने आए। वे बोले कि हे राजन, आपका राज्य बहुत ही सुंदर है और ये बगीचा भी सुंदर है, लेकिन आप अगर यहाँ एक झील बनवा दें तो ज़्यादा सुंदर रहेगा। साधु की बात सुनकर राजा ने एक झील बनवा दिया और ये देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुए। साधु बोले, हे राजन, आपने बहुत सुंदर झील बनवाया, अभी आप यहाँ एक मंदिर बनवाइए। राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया। साधु महाराज उनसे फिर मिलने आए। वे बोले, हे राजन, मंदिर बहुत सुंदर है। साधु बोले कि यदि आपके बगीचे में ककहरा मोर होते तो कितना अच्छा होता। साधु की बात सुन के राजा ने अपने 6 राजकुमारों को बुलवाया और उन्हें ये आदेश दिया कि वे ककहरा मोर लाएं। राजा ने कहा, जो ककहरा मोर ला देगा मैं उसका राज्याभिषेक करूँगा। अब 6 राजकुमार घोड़े पे सवार होके ककहरा मोर लाने के लिए चल दिए। छोटे राजकुमार को आज्ञा नहीं मिली, लेकिन वे भी चुपके से अपने भाइयों के पीछे पीछे चल दिया। वे सब एक गांव में जाके रुके और उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई भी आ रहा है। ये देखकर बड़े भाई ने कहा कि अब इसे वापस तो नहीं भेज सकते, इसे अपने पास रखते हैं और ये खाना बनाएगा। छोटा भाई बड़े भाइयों के लिए खाना बनाने लगा और घर का सारा काम करने लगा। उस राज्य में सोन देवी नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी और उनके गांव में एक सुंदर तालाब था। उस रानी की एक शर्त थी कि उनके तालाब में जो सांप है उसे यदि कोई मार देगा तो रानी उससे विवाह करेंगी। लेकिन आज तक कोई भी उस भयानक सांप को मार नहीं पाया था। ये समारोह देखने 6 भाई रोज जाया करते और वे जिस कार्य के लिए आए थे वो भूल गए। एक दिन छोटे राजकुमार ने इंद्रासन के घोड़े को याद किया। उनके याद करते ही घोड़ा सुंदर पोशाक और एक सुंदर तलवार लेकर आ गया, क्योंकि घोड़े ने वचन दिया था। अब राजा घोड़े की पीठ पर बैठ के उड़ा और तालाब पर चक्कर काटने लगा। उसने सांप की पूंछ और गर्दन काटी और गायब हो गया। ये देखकर सारे राज्य में हड़कंप मच गया। रानी ने घोषणा करवाया कि जिसने भी सांप की पूंछ और गर्दन काटी है वे उसे लेकर महल में जरूर आएं। ये घोषणा सुनकर राजा महल में पहुंचा और उसने अपनी जेब से सांप की पूंछ और गर्दन निकाली। ये देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजकुमार से विवाह कर लिया। और ये देखकर राजकुमार के 6 भाइयों को जलन होने लगी। एक दिन राजा ने राजकुमारी को अपनी सारी कहानी बताई। ये सुनकर राजकुमारी बोली कि ककहरा मोर तो सिर्फ उसके बहन के पास है, लेकिन उसे लाना असंभव है। उसने बताया कि उसकी बहन 7 दरवाजे के अंदर सोती है और उसकी रखवाली 7 द्वारपाल कर रहे होते हैं। वे 6 महीने के लिए सोती है और उसका ये शर्त है कि जो भी वहाँ से ककहरा मोर लाएगा वे उससे शादी करेगा। उसने कहा कि एक दरवाजे पर सिपाही
दूसरे पर शेर, तीसरे पर भालू, चौथे पर आटा चक्की, ओखली मूसल और अग्नि देवता और सील बट्टा रखवाली करते हैं। राजा तुरंत उस राज्य के लिए रवाना हो गया। उसने सिपाहियों को कुछ पैसे दिए। सिपाही 6 महीने से भूखे थे। वे पैसे पाकर बहुत खुश हुए और वो खाने पीने चले गए। अगले दरवाजे पर राजा ने शेरों को एक बकरी दी। शेर भी बहुत भूखे थे। वे बकरी को पाकर बहुत खुश हुए। आगे उन्हें भालू मिले। उन्होंने भालुओं को खाने के लिए चार दिया। भालू चार खाने में व्यस्त हो गए। राजा ने ओखली मूसल को धान दिया। वो धान कूटकर खाने में व्यस्त हो गए। अगले दरवाजे पर राजा ने आटा चक्की को ढेर सारा गेहूं दिया। वो अपना पीसना और खाना शुरू कर दिए। राजा सील बट्टा के पास पहुंचा। उन्होंने उसे ढेर सारा धनिया दिया। सील बट्टा खुश हो गया और वो खाने लगा। अग्नि देवता को शांत करने के लिए राजा ने गुड़ और घी दिया। अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। अब राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंच गया। वो सो रही थी और उसके पास में एक सिंदूर दान रखा हुआ था। राजा ने रानी की मांग भरी और उसके आंचल पे अपना पूरा पता लिख दिया। फिर उसने चांद के ऊपर से ककहरा मोर उतारा और वापस लौट गया। राजा ककहरा मोर लेकर अपने भाइयों के पास आया। उसके भाइयों ने जब ये देखा तो वो जलन से क्रोधित हो उठे। उन्होंने योजना बनाई कि हम इसे रास्ते में मार देंगे और सारे राज्य को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ये सोचकर वे अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वे एक कुएं के पास रुके और छोटे राजकुमार को पानी खींचने के लिए कहा। राजकुमार जैसे ही पानी खींचने लगा, 6 भाई ने उसे कुएं में धक्का दे दिया और वे ककहरा मोर लेकर राजा के पास आए। राजा ने जब ये देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उनका राज्याभिषेक किया और 6 भाई को आधा आधा राज्य आपस में बांट दिया। उधर कुएं के पास एक बारात रुकी। छोटे राजकुमार ने अपनी सारी कहानी सुनाई। सब लोगों ने मिलकर उन्हें निकाला। छोटा राजकुमार अपनी माँ के पास आया और उनसे सारी घटना सुनाई और वे छुपकर अपनी माता के पास रहने लगा। उधर राजकुमारी की जब नींद खुली तो वे अपने पति के घर जाने के लिए रवाना हो गई। राज्य से कुछ दूर जाकर वे एक गांव में रुके और वहीं पे अपना डेरा डाल दिया। राजकुमारी ने अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और मेरे पति को खबर कर दो कि उनकी रानी आ गई हैं। सिपाही जब महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे बताया कि यहाँ तो उनके बड़े भाइयों का राज्य है। कैसे उन्होंने ककहरा मोर लाकर राजा को दिया और कैसे राजा ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। ये सुनकर सिपाही रानी के पास गया और उनसे सारी घटना सुनाई। रानी ने सिपाही को भेजकर राजा को बुलवाया। रानी ने उनको सारी घटना सुनाई और कहा कि जल्द से जल्द मेरे पति को ढूंढ कर लाइए। यदि मेरे पति नहीं मिले तो मैं आपके राज्य पर आक्रमण कर दूंगी और आपके सारे राज्य को बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर राजा बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अपने पिता को दुखी देखकर उनका छोटा बेटा सामने आया और उनसे सारी घटना सुनाई। ने कहा कि वे राजकुमारी आपकी बहू है, आप उसे लेकर आइए। जब राजा राजकुमारी के पास पहुंचा तो वे बोली, ठीक है मैं चलूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है। आपको उन 6 भाइयों को राज्य निकाला देना पड़ेगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगी। राजा ने उनकी बात मानी और रानी को आदर के साथ महल में लाया गया। राजा ने उन 6 भाइयों को राज्य निकाला दे दिया और वे अपने छोटे बेटे का राज्याभिषेक कर दिए। जब साधु महाराज आए तो वे ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि ताकि तुम अपना उत्तराधिकारी अच्छे से चुन सको। साधु ने उनके राज्य को हमेशा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए।
आशीर्वाद लेकर राजा प्रसन्न हुआ। छोटा राजकुमार और उसकी रानी हमेशा खुश रहे और उनका राज्य भी खुशहाली भरा रहा।